नमस्कार साथियों, आज मैं विशाल पटेल आज फिर बहुत दिनों बाद एक यह वीडियो लेके आ रहा हूं अपने चैनल पे। उस बार इसके पहले जो वीडियो हमने डाली उत्तर प्रदेश के राजनीतिक दल अपना दल के लिए, तो उसके बाद बीच में ज्यादा गैप रहा और कहीं ना कहीं यह वीडियो हम लोग बहुत दिनों बाद आज शूट कर रहे हैं। हमारे साथ आज हमारे अजीज मित्र कुर्मी आशीष पटेल जी हैं, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे समाज के कुछ विषयों पर और समाज में किस तरीके की जो ये चल रही है प्रक्रियाएं, घटना हो रहे हैं और कुर्मी समाज को किस तरीके से दबाने का काम किया जा रहा है, इस पे भी जानेंगे और अपने कुर्मी समाज को किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं और इन सब चीजों से बाहर निकालें और कहीं ना कहीं मजबूती के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो ऐसे ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने समाज के लोगों में शेयर करें जिनके अंदर जागरूकता हो हमारे इस वीडियो के माध्यम से। और कहीं भी अगर हम कुछ गलत सजेशन भी इसमें दे रहे हैं समाज के लिए, तो हमारा सीनियरों से अपने बड़े बुजुर्गों से निवेदन है कि हम अगर कुछ उसमें गलत बोल रहे हैं तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं, या तो पट्टी पे नंबर हमारा चलेगा जिससे हमें भी सजेशन की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े जानकार हो चुके हैं समाज के लिए, लेकिन युवा है, दिल में एक ललक है कि नहीं हम अपने समाज के लिए जरूर काम करेंगे और हम लोग कार्य कर भी रहे हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में आप लोग जरूर देख सकते हैं, मेरा 3 वीडियो है और उन तीनों वीडियो में मैंने सजेस्ट भी किया है। जब मैं महाराष्ट्र था तब भी सजेस्ट किया है लोगों को और लोगों तक वो वीडियो पहुंची और कई लोगों को, आज कई आर्टिस्टों को, अपने समाज के आर्टिस्टों को हमने बंबई में स्थापित भी किया है और कई लोग पढ़ाई के क्षेत्र में कह लीजिए, कई लोग मीडिया के क्षेत्र में जाके आज महाराष्ट्र में अपने समाज के लोग काम कर रहे हैं, राजस्थान काम कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ काम कर रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आशीष जी, पहला ये देख लीजिए, हमारा जो चल रहा है इस समय उत्तर प्रदेश की माहौल की बात करते हैं। पूरे भारत में अपने कुर्मी भाई हैं, कुर्मी समाज के लोग हैं, लेकिन जो इस समय विडंबनाएं अपने कुर्मी समाज पे चल रही हैं, जो जितनी कठिनाई चल रही है, जिस तरीके से हत्याएं हो रही हैं, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? पहले तो इस पे चर्चा कर लिया जाए। हमने धन्यवाद विशाल भाई कि आज आपने मुझे मौका दिया कुछ बोलने का। जी, तो देखिए, जो उत्तर प्रदेश में जो एक पे एक लगातार हम आकलन करते हैं, पिछले 6 महीने का अगर आकलन करते हैं तो बहुत तेजी से जो है कुछ हत्या, कुछ इस तरीके का मामला जो है बढ़ता जा रहा है और ज्यादातर कुर्मी समाज, जी बिल्कुल, हमारा कुर्मी समाज ही दबाया जा रहा है। आशीष जी, बिल्कुल, देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुर्मी समाज का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जी। और कहा जाता है कि जब भी कुर्मी समाज जिस दल की तरफ जाता है उस दल की सरकार बन जाती है। और ऐसा राजनीतिक दल भी भली भांत जानते हैं, सारे दल, जितने भी राजनीतिक दल है, सभी दल है उत्तर प्रदेश में, चाहे कोई किसी भी पार्टी का कोई भी व्यक्ति हो, सारे संगठन हो और चाहे सारे राजनीतिक दल हो, सबको पता है कि यह कुर्मी समाज जिधर जाएगा उधर की सत्ता बननी तय है। और इसके बावजूद अगर कुर्मी समाज को कहीं न कहीं अनदेखा किया जा रहा है तो कहीं न कहीं एक बहुत बड़ा मुद्दा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन देखा जाए तो 1-1, 2-2 महीने में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं उभर के सामने आ रही हैं। कुछ तो पता चलती है हम सबको, हम सब तक पहुंचती है, कुछ तो पता भी नहीं चल रहा है कि कहां दब गया मामला जी। और बहुत बाद में 3-4 महीने बाद कोई बताता है कि नहीं, प्रतापगढ़ में ऐसा केस हुआ था कि नहीं, एक पटेल को मार दिया गया था, कहीं किसी क्षत्रिय ठाकुर ने मारा, तो कहीं भूमियार ने मारा, तो कहीं ब्राह्मण ने मारा। मतलब उच्च जाति से या राजनीतिक दल से जो जुड़े जंगल के लोग हैं, उसमें मैं इन्हीं तीनों बिरादरियों की ना बात करके मैं बता दूं कि जैसे कश्यप, गोस्वामी, ऐसे भी लोगों का मेरे पास मामला आया था, जो लोग अपने समाज के 12-12 बीघे को जबरदस्ती जमीन कब्जा करके बैठे हैं, तो कहीं वो जोत बो नहीं पा रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग हैं कि अपने लोगों में, मैं हत्या की बात इसलिए कर रहा हूं कि भाई हत्याएं हो रही हैं, लेकिन हत्याएं किस वजह से हो रही है आशीष जी, इसके बारे में आपको बता दूं जो मेरे सामने खुल के आता है। खासकर आप देखेंगे जो भी विवाद रहा है जमीन से जुड़ा रहा है,
कहीं ना कहीं हत्याएं, मारपीट जो हुई है हमारे समाज से, वो ज्यादातर विवाद राजस्व के मामले से हुआ है। राजस्व के मामले से इसलिए हुआ कि राजस्व में कुर्मी बिरादरी की आप फील्ड में है, आप लगभग कई जिले में जा रहे हैं, तहसीलों पे जा रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि कहीं जनरल का व्यक्ति रहता है तो तहसील में एसडीएम तहसीलदार फटाक से उसका सुनते हैं, लेकिन हमारे समाज के लोग वहीं दब जाते हैं, उनका कार्य नहीं हो पाता, तो मजबूरन वो जबरदस्ती अपनी जमीन को, अपने जमीन और जमीर दोनों को बचाते हैं और वहीं पे उनकी हत्या हो जाती है। तो कहीं ना कहीं आला अधिकारी जो बैठे हुए हैं वो भी जनरल का सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं और जनरल का काम होता दिखता है, सही चीज जो है वो अपने समाज के लोगों की नहीं हो पाती, इसलिए वो अपने जमीन और जमीन को बचाने के लिए झगड़े पे उतरते हैं, जिसका परिणाम ये हत्या या मौत होती है। इसको आप कितना देखते हैं कि क्या ऐसे मामले रहे हैं कि नहीं? आप भाई 10 जिले में रन कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बयान बिल्कुल, और आपने जो विशाल जी आपने बात कही वो सच बात है कि जाहिर सी बात है कि हमारे समाज का कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए तहसील हो गया, डीएम कार्यालय हो गया, वहां जाता है, वो अपनी बात को रखता है, लेकिन कहीं न कहीं वो 1 बार गया, 2 बार गया, 3 बार गया, जब उसकी सुनवाई नहीं हो पाती है तो वहीं से उसके मन में जो है थोड़ी सी, भाई कुर्मी समाज हमारा तो खेती में ही है, जी जी, तो उससे जुड़े हुए थोड़ी सी जब उसकी आवाज को दबती है तो क्या करता है, कहीं न कहीं जो अगल बगल के अपने समाज के राजनेता हैं, जो सत्ता पक्ष में बैठे हैं, उनके पास जाते हैं। इसके बाद भी उनको लगता है कि हमारी सुनवाई कहीं पे नहीं हो रही है, तब वो जो है अपनी जमीन और जमीर को बचाने के लिए वो जो कदम उठाते हैं, आशीष जी, उसमें जो है लोगों को रास नहीं आता है कि यह पिछड़े समाज का व्यक्ति मतलब क्या हमसे आगे चला जाएगा। जी जी, इस तरीके की भावना जी, आपने एक इसी में मुद्दा उठाया, बड़ा ही अच्छा मुद्दा आपने बताया ये, कि मैं ये भी माफी चाहता हूं अभी से कि जो हमारे साथी या राजनेता या अधिकारी होंगे, हो सकता है मेरी बातें आज कड़वी हों, लेकिन दिल इतना धड़ उठाया है कि आशीष जी बोलूंगा मैं। आपको क्या लगता है कि वास्तविकता जो आपने बातों बातों में कह डाली कि हमारे लोग जो पीड़ित लोग हैं वो अपने सत्ताधारी भाई के पास जाते हैं या किसी एक बड़े संगठन जो शक्ति बन चुकी है उसके पास जाते हैं, या तो जो अपने भाई विधायक हैं, सांसद हैं, उनके पास जाते हैं, या उनको एक उम्मीद होती है कि हमारे समाज से तहसीलदार है, हमारे समाज से एसडीएम है, हमारे समाज से एसपी है, हमारे समाज से एसएसपी है, कई पदों पे अधिकारी बैठे हैं, हमारा काम होगा। आशीष जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप तो फील्ड में रिपोर्टिंग अधिकारियों को भी कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि अपने समाज के लोगों का, हमारे खुद के सांसद भाई, विधायक भाई, संगठन में जो बड़े पद पे हैं या तो आला अधिकारी हमारे भाई हैं, वो भी मदद नहीं करते? ऐसा आपको देखने को मिला है कि नहीं? नहीं जी, बिल्कुल जाते हैं, आदमी अपनी फरियाद लेके जाता है, कहीं न कहीं उनको वहां से तो आश्वासन मिल जाता है कि चलिए ठीक है आपका काम हो जाएगा जी, लेकिन जब वही व्यक्ति लौट के फिर उस अधिकारी के पास आता है, तो जब उस अधिकारी के पास आता है, वहां से जब उसको जो सिस्टम मिलता है तो उसको लगता है कि हम तो वहां पे विधायक मंत्री सांसद के यहाँ गए, लेकिन अपने भाई के पास गए, अपने खून के यहाँ गए, फिर वहां से कहा जाता है कि आप इस अधिकारी के पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन जब वो उस अधिकारी के पास जाता है तब उस अधिकारी के हाव भाव को देखता है, जब वहां से वो निराश लौट के आता है तब वो बेबस बैठ जाता है, तब उसको लगता है कि वास्तव में ऐसे में आशीष जी हम आपसे कुछ अपने चैनल पे ही कहलवाना चाहते हैं कि आपकी क्या सुझाव होगी अपने जो बड़े सीनियर या बड़े भाई हैं, जो अपने समाज से हैं, जो अधिकारी हैं, जो विधायक हैं, सांसद हैं, उनको क्या करना चाहिए, किस तरीके से कार्य करना चाहिए? बिल्कुल देखना तो यही चाहिए कि समाज में जो चल रही है वही, अगर आप देख लीजिए छत्री या ब्राह्मण हो या ऊंचे जाति से कोई व्यक्ति होता है, अपने ही समाज के अधिकारी, अपने समाज के विधायक बड़े ही तन्मयता से बोल लेते हैं और काम करा लेते हैं, लेकिन अपने समाज का क्यों नहीं? तो उनको आपका सुझाव क्या होगा? बिल्कुल हमारा सुझाव यही होगा कि उनको भी इन सब चीजों को देखते हुए सीखने की जरूरत है कि कैसे वो अपने समाज को
कोई भी व्यक्ति पीड़ित जाता है उसको उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं, खुल के समर्थन देते हैं। तो ऐसे ही जैसे में एक घटना आप बताएं, कोई ऐसा जो आपने देखा हो नाम बिना लिए, कि जैसे वो लोग किस तरीके से सपोर्ट करते हैं किसी भी जाति के बारे में आप बताएं, जैसे ठाकुर या ब्राह्मणों का कोई मामला आपके सामने रहा हो। बिल्कुल, अभी देखिए ना, तो अभी कुछ दिन पहले, आज के 4 महीने पहले एक बनारस में ही घटना हुई थी। जी जी बिल्कुल, बनारस में एक राजभर समाज की हत्या हुई थी जी। और उसमें जो है ठाकुर थे, और लेकिन उस ठाकुर व्यक्ति को इस तरीके से उनको 10 दिन के अंदर बचा लिया गया, संगठित। मतलब हाँ, अच्छा मुझे याद आया, मुकदमा भी दर्ज हुआ जी, और मुकदमे में से 10 दिन बाद नाम भी निकल जा रहा है, सारी चीजें हो जा रही है, और 10 दिन जेल में रहने के बाद भी बाइज्जत बरी कर दिया जा रहा है। और बड़ी घटना थी, हत्या का मामला था। और तो इन सब चीजों से सीख लेनी चाहिए कि हमें भी अपने समाज के पीड़ित व्यक्तियों को खुलकर उनकी मदद करना चाहिए, क्योंकि आज जो यह समाज है, पहले का समाज नहीं रहा। आज का समाज शिक्षित हो चुका है, जागरूक हो चुका है, तो कहीं न कहीं लोगों को समझ आ चुकी है। तो हम यह कहना चाहेंगे, जब लोगों को समझ आ चुकी है, लोग बोल भी रहे हैं कि हम पटेल हैं, हम कुर्मी हैं जी, फला फला, जो भी लोग टाइटल लगाते हैं, लोग खुल के समर्थन दे रहे हैं कि नहीं। जहां पे पहले टाइटल लगाने से लोग डरते थे, आज खुल के टाइटल लगा रहे हैं। तो हमारा भी सुझाव आशीष जी, मैं आपने बताया ही, मेरा भी हर अधिकारी, हर राजनेता से मेरा ये निवेदन है कि जिस तरीके से उच्च जाति के लोग या कह लीजिए जंगल के लोग, जो विधायक होता है, आप जंगल विधायक के यहाँ जाएंगे तो देखेंगे कि जंगल का व्यक्ति जब जाता है उसके यहाँ, तो गलत कामों के लिए खासकर जाते हैं, और गलत कामों को वो विधायक इतनी तेजी से अधिकारी को दबाव देता है और इतना प्रताड़ित करवा देता है अधिकारी को भी, कि वो अधिकारी मजबूरन गलत काम को भी कर देता है। लेकिन अपने विधायक सांसद जो है अपने समाज से, मुझे माफ कीजिएगा जो भी हमारे भाई होंगे, अपने समाज के विधायक सांसदों को मैंने कई बार देखा है आशीष भाई, कि वो एक फोन कर देंगे, दोबारा ऐसा लगता है कि वो विधायक नहीं, अधिकारी ही बहुत बड़ा मंत्री है जो उनको विधायकी के पद से हटवा देगा। इस तरीके से डर जाते हैं, इस तरीके से अपने लोगों का काम नहीं करा पाते हैं। एक बार फोन करके कोटा पूरा कर दिया जाता है, लेकिन दोबारा उस पे जो सही चीज, अपने लोग सही चीज आशीष भाई लेके जाते हैं, लेकिन सही चीजों पे काम न करके बस एक बार वही कोटा पूरा करके उनके मामले को दोबारा हमारे राजनेता भाई हो चाहे अधिकारी भाई हो अपने समाज से नहीं करते हैं। तो हमारा विनम्र निवेदन है आशीष भाई और इस समाज के अपने लोगों से कि कम से कम हम अब तो सीख जाएं उनसे, जो उन्होंने चलाया गुरुकुल, अब तो उसको बदलना चाहिए कि उन्होंने वही गुरु वही कुल अपने ही कुल को पढ़ाया। तो कम से कम हमें आपको अब ये समझ लेना है कि हम भी गुरु हैं, तो हमारे जो छोटे भाई होंगे वो हमारे कुल हैं, उनके लिए कहां से कहां तक कर दें कि कभी भी उसको पीड़ा ना हो या कष्ट ना हो, वो भी दूसरे के लिए अपना सीना तान के खड़ा रहे और वो भी तलवारी चलाने के लिए तैयार रहे। बिल्कुल विशाल भाई, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जैसे भी कहीं पे भी हम देखते हैं, उत्तर प्रदेश की ही बात हम करते हैं कि बहुत सारी घटनाएं जब होती हैं, तो घटनाएं जब होती हैं तो लोग वेट करते हैं कि पहले कोई फला व्यक्ति, संगठन का व्यक्ति चला जाए, पहले फला पार्टी का व्यक्ति चला जाए, तब मैं जाऊंगा। जैसे ही आपको यह बात पता लगे, आप किसी संगठन से हैं, किसी राजनीतिक पार्टी से हैं, चाहे आप किसी भी दल से हो, चाहे आप सामाजिक व्यक्ति हो, अगर आप सक्षम हैं तो पहले उस पीड़ित व्यक्ति के घर पहुंचने पहला आपका फर्ज कर्तव्य बनता है। तो जैसे ही आप पहुंचेंगे, जाहिर सी बात है जो राजनीतिक दल, जो और सारे लोग हैं, लोगों को देखा देखी वहां पे संगठित होना चाहिए, और जब तक आप संगठित नहीं होंगे, ऐसे ही लगातार जो है एक पे एक कुर्मी मराते जाएंगे और कहीं से कुर्मी दबता जाएगा हमारे दबता जाएगा कि नहीं हमारे साथ न्याय हुआ है, नहीं उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो क्या गारंटी मेरे साथ न्याय होगा। वो डर जाएगा और कभी भी आगे कदम नहीं बढ़ा पाएगा। बहुत बड़ी बात कही आशीष जी। तो बिल्कुल इसके लिए हम यही कहना चाहेंगे कि चाहे जिस भी राजनीतिक पार्टी में हो, जब समाज के बीच कोई घटना होती है तो उसमें लोगों को संगठित होकर उस पीड़ित व्यक्ति को कैसे न्याय दिलाना है, इसके बारे में सपा का विधायक हो, सपा का सांसद हो, भाजपा का सांसद हो, भाजपा का विधायक हो, किसी भी पार्टी का, अपना दल का हो, सभी को सिर्फ पटेल नाम पे कम से कम उस पीड़ित के यहाँ एक बार तो आशीष जी पहुंचना चाहिए। आशीष जी इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। फतेहपुर का बहुत बड़ा मामला चल रहा है, जी जी, जो आपको संज्ञान होगा कि वहां पे एक ब्राह्मण व्यक्ति ने
कुल्हाड़ी से, सुनने में यही आया कि कुल्हाड़ी से काट दिया और 2 लोग अभी भर्ती हैं। उसके बाद सामाजिक संगठन से डॉक्टर आर एस पटेल जी निकल के जाते हैं, उस मुद्दे को उठाते हैं, वो पहुंच नहीं पाते, उनको रोका जाता है। उसके बाद जब इस घटना की जानकारी अपने समाज की नेता, मैं कहूं बहुत ही कद्दावर नेता इस समय कह लीजिए समाज के लिए मुद्दे को उठाने के लिए अगर उनको नॉलेज है तो वो जरूर पहुंचती है। मैं भाई ना आप किसी राजनीतिक दल से है ना मैं, तो हम लोग वही बात कर रहे हैं, जेन्युइनिटी जो दिख रही है अपने समाज में, ग्राउंड से दिख रहा है, जो जमीन में दिख रहा है कि डॉक्टर आर एस पटेल एक ऐसे व्यक्ति इस समय चल रहे हैं समाज में जो सबसे पहले मुद्दों को उठाते हैं, और कहीं ना कहीं वही राजनीतिक दल होने के बाद भी बहन हमारी पल्लवी पटेल जी कह लीजिए, हर मामले में आशीष जी पटेलों के जितना दमखम से, जितनी शक्ति से प्रयास करके उनके पास पहुंचना, पीड़ितों के लिए बात करना, उनसे जो हो सकता है कह लीजिए वो मदद करना, ये बड़ा ही कहीं ना कहीं अपने कुर्मी समाज को एक शक्ति प्रदान करता है। इसके बारे में क्या कहना है आशीष जी आपका? बिल्कुल इस मामले में जैसे पल्लवी जी का आपने रूटीन देखा, कुछ बताएं। जी बिल्कुल देखा हमने कि जैसे कि पल्लवी जी जब वहां से लखनऊ से निकली तो पूरा प्रशासन अलर्ट मोड में हो गया था कि उनको जो है उस पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचने नहीं दिया जाए। रास्ते में उनको रोका गया, लेकिन उन्होंने देखा कि अपने हमको तो वहां जाना, उन्होंने एक लक्ष्य बनाया जी। उनके मन और दिल और दिमाग में था कि हमको पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचना है, वो लक्ष्य को बना के चली थी। और वो बीच रास्ते में से ही वो कट की और अपने ही कार्यकर्ता के बाइक पे बैठ के और उस पीड़ित परिवार के घर पे जो है बात पे जब पहुंचती हैं तो जाहिर सी बात है, जब उस परिवार के बीच में वो पहुंचती हैं तो उस परिवार की जो संवेदनाएं हैं वो समझ लीजिए कि उनके अंदर एक ऊर्जा आ जाती है जहां कि नहीं हमारा भी कोई भाई बंधु आज हमारे बीच में पहुंचा है और इस कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए पहुंचा है, तो वह बड़ी ताकत देती है उस समाज को। अच्छा आशीष जी, उसमें आपने उस वीडियो में देखा होगा कि तत्काल दीदी पल्लवी पटेल जी ने अधिकारी को फोन लगाया और साक्षात जो हम दोनों आप बात कर रहे हैं कि अधिकारी से हमारे विधायक हो, हमारे सांसद हो, तो उस लेवल पे बात होनी चाहिए कि वो विधायक सांसद है, जैसे पल्लवी जी ने बात किया। आप देखेंगे स्पीकर पे उन्होंने फोन किया डीजीपी को, डीएसपी को, एसएसपी को, तो उसमें सीधे कहा जितनी आपने फोर्स लगाई है मुझे रोकने के लिए, उतनी फोर्स कम से कम यहाँ पीड़ित परिवार का लग जाए कि भी दूसरी घटना ना हो जाए जी। एक होमगार्ड भी वहां पे नहीं था, उन्होंने डायरेक्ट फोन पे एसएसपी से या डीसीपी से किसी से उन्होंने आला अधिकारी से बात किया, जो वीडियो वायरल हुई। तो उसमें इस तरीके से अगर हमारा विधायक सांसद हमारा नेता है तो जेन्युइन तरीका यह है कि आप जनप्रतिनिधि है, ना कि उच्च पद पे बैठे उच्च जाति के लोग। तो सभी विधायक सांसद से निवेदन है कि उनकी तरह बनिए। आप अपनी पावर का इस्तेमाल करिए, आपके पास आप गलत चीजों के लिए लड़ने नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल, आप जनप्रतिनिधि है, जनता ने तो उनको आपको भेजा है जी। और तो जब आप जिस समाज के विधायक है और आप अपने ही समाज के लिए आप अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम किसके लिए, किस बात के विधायक, किस बात के सांसद, किस बात के मंत्री। तो वहीं देखा बाद में आशीष पटेल भी पहुंचते हैं। जी जी जी, उन्होंने भी अधिकारियों से फोन से बात किया, जाके पीड़िताओं से मिला जी, अस्पताल में भी गए, उन्होंने मिला। तो एकजुटता होनी चाहिए, समाज की एकजुटता होनी चाहिए। आशीष जी, हम कुछ मुद्दों पर और बात करेंगे। आप देखे होंगे 3, 4, 5 मामले, 10 मामले हमारे सब आपके बीच में घूम रहे हैं। जितने लोगों का हमने पटेल समाज में नाम लिया, सभी लोग कहीं ना कहीं अब एकजुटता दिख रही है कि समाज के नाम पे वो लोग वहां पे पहुंच रहे हैं। आशीष जी, हम बात करते हैं कि हमारे समाज के लोग भाजपा को वोट कर रहे हैं, भाजपा पार्टी को वोट कर रहे हैं, कुर्मी समाज के लोग सबसे ज्यादा। आपको क्या लगता है, भाजपा पार्टी में लगभग हमें लगता है 5 से 7 मंत्री होंगे, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, कई सांसद और कई विधायक हैं। चर्चा में रहने वाले उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह पटेल हो गए, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष शायद दिलीप पटेल जी हो गए, काशी प्रांत, और कई ऐसे मंत्री हैं, गन्ना मंत्री हो गए पटेल, कई ऐसे मंत्री हैं जो आपके मंत्रालय में पटेल हैं। क्या वो सिर्फ पटेल इसलिए है कि समाज के नाम पे हर जगह प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाए?
ये कहां तक सही है आशीष जी? इसके बारे में मैं जरूर आपसे जानना चाहूंगा। कुर्मी समाज के लिए, उत्तर प्रदेश के पटेल समाज के लिए खुल के इस पे राय दें। बिल्कुल, देखिए, जब पहले समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं था जी, और हमारा समाज जो है खेती से जुड़ा हुआ, किसानी करता हुआ एक समाज था जी। आज भी जो है पूर्वी समाज जो है खेती के नाम से जाना जाता है, खेती किसानी के नाम से जाना जाता है। जब हमारे पुरखों ने मेहनत से खेती करके अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, वही उसी समाज के बच्चे जब आज आगे निकल के आईएएस, पीसीएस, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस, दरोगा बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। तो जो आज की जनरेशन है उस चीजों को समझ रही है। तो ऐसा नहीं है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी को जो हमारा समाज वोट कर रहा है, तो आज की जो परिस्थितियां विगत 1 साल से जो देख रही हैं, जो हो रहा है हमारे समाज के ऊपर अत्याचार, तो जाहिर सी बात है इसका परिणाम हमको लगता है पिछले लोकसभा चुनाव में भी कुछ देखने को मिला, जरूर मिला। और 6 सांसद शायद सपा में है अपने समाज के, 8 सांसद हैं जी, 8 सांसद जो भी है करना। तो बिल्कुल देखा जाए तो अगर ये यहां से भी अगर इसी तरीके से प्रताड़ित होते रहे, तो देखिए समाज है जी, समाज जब किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार जब ज्यादा हो जाता है तो उसकी भी एक समय सीमा होती है। हो सकता है जिस तरीके से जो है लोकसभा के चुनाव में हुआ, आने वाले जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी इसका असर देखने को मिल सकता है एकदम, क्योंकि अगर लोग प्रताड़ित होते जाएंगे, उनको अगर उस पर न्याय नहीं मिलेगा। हम 4 मामलों में अब तक हमने 6 महीने से सर्च किया, किसी में अब तक न्याय उचित कार्रवाई तक नहीं हो पाई है। तो यह जो मुद्दा धीरे धीरे बनता जा रहा है कि अगर कोई अपराध कर रहा है तो उस अपराधी को उसकी सजा मिले, और उसको उसकी सजा उस स्तर तक मिले जिसका न्याय संविधान में प्रावधान है जी। अगर उसको उस संविधान और प्रावधान के तहत अगर उसको सजा नहीं मिलती है, तो जाहिर सी बात है समाज अब जाग चुका है, पढ़ा लिखा समाज है जी। पहले का समाज नहीं रहा। आज वो समाज अपने सोचने और समझने और हमारे लिए सही कौन है, हमारे सही गलत का फैसला खुद समझ ले रहा है। तो इसमें बहुत किसी को बरगलाने फुसलाने वाला समाज अब वो नहीं रहा है। सबको अपने हक अधिकार का जो है पता हो गया है कि हमको हमारा अधिकार कहाँ है, हमारा हक कहाँ है, कैसे हमें इसको लेना है जी। आशीष जी, सबसे बड़ी चीज जो आपने कही, हक अधिकार लेने की बात, हमारा समाज हक अधिकार कब ले पाएगा? जब हम संगठित होंगे, जब हमारे सीनियर, हमारे नेता, हमारे अधिकारी मनोबल को बढ़ाएंगे, किसी ऐसे मामले में उस लेवल तक हमें न्याय मिलेगा। सच्चाई है कि नहीं तो वही कि हम सिर्फ हक अधिकार जान के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। जब हमारे समाज के नेता दबे रहेंगे, किसी के पांव के धूल बने रहेंगे, अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के चक्कर में सिर्फ रहेंगे, तो आशीष जी कहां से हक हम अपना ले पाएंगे? नहीं, इस चीजों से तो उबरना होगा जी। अगर हम है तो हमें अपने अधिकारों का प्रयोग करना होगा, हमें अपने अधिकारों, अपने समाज के प्रति लड़ना होगा। हमने एक चीज जब आप लड़ेंगे तो समाज देखेगा जरूर कि कौन हमारे लिए लड़ रहा है। जरूर। और जाहिर सी बात है अपना समाज इतना निर्दयी नहीं है जी, वो जिसके साथ रहता है खुल के रहता है। सबसे बड़ी बात आशीष जी, आज एक विषय पे और चर्चा कर लेते हैं। जिस तरीके का आपका हमारा कुनबा है, जो हमारा समाज है कुर्मी समाज, आपको नहीं लगता कि जिस दिन यह समाज किसी से खिन्न हो जाए, हथियार चलाने में जिसके वंशज वीर रहे हो, शिवाजी जैसे, साहू जी महाराज जी जैसे, सरदार पटेल जी जैसे, जिनका वंशज आपका समाज है, जिस दिन वो अपने पे उतर जाए, तो मैं आपसे राय जानना चाहता हूं कि कुर्मी समाज की ताकत क्या, हथियार लोग टंगारी से काट दे रहे हैं, गोली मार दे रहे हैं, लेकिन जिस दिन कुर्मी समाज अपने ही पूर्वजों का वही फावड़ा, वही हथियार जो खेत में वो चलाते हैं, जिस दिन उठा लेगा, उस दिन सत्ता या पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई टिक पाएगा? जो मनुवादी व्यवस्था चल रही है, कोई भी मनुवाद का व्यक्ति टिक पाएगा? नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि जब हमारे
जो आपके कुर्मी समाज में है, हाथों में है ताकत। बिल्कुल देखा जाए तो जब हमारे पूर्वज ही इस तरीके से शक्तिशाली थे जी, और तो हम उन्हीं के वंशज है ना जी, तो हमारी रगों में भी उन्हीं का खून बह रहा है जी। तो आज हम समाज में जिस तरीके की भावना, जिस तरीके की धारा बह रही, उसके विपरीत हम नहीं चल रहे हैं जी, जी। लेकिन समाज में अगर हम भी हैं तो हमें भी न्याय मिलना चाहिए, हमारा भी अधिकार है। अगर हम संख्या में जितनी है जी, तो उस संख्या के आधार पे भी हमको न्याय मिलना चाहिए। तो अगर उस संख्या के आधार पे हमको न्याय नहीं मिलता है तो समाज जब जिस दिन इनके अंदर का जो है उबाल या गुस्सा फूट पड़ा तो उस दिन वास्तव में स्थितियां बहुत विपरीत हो। आशीष जी, एक क्वेश्चन बहुत बड़ा है इसी पे मेरा, कहीं ना कहीं ये मेरा क्वेश्चन विवादित भी हो सकता है और उकसाने वाला भी हो सकता है, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि मेरा उकसाने वाला क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैं जानना जरूर चाहता हूं कि जिस समाज को जब कोई व्यक्ति, मैंने योगी जी के ही भाषण में सुना है, वो भाषण मेरे पास है कि अगर एक योगी है तो एक हाथ में माला तो एक हाथ में भाला भी रहता है। आप सोचिए कि जब आपके कुर्मी समाज को न्याय नहीं मिलेगा किसी अधिकारी से कहीं भी, और जो विपक्षी है, जो हत्यारा है, वो उसी तरीके से घूम रहा है उसके सामने, उसके बाद अगर उस व्यक्ति की जिसकी हत्या हुई है आपके समाज में, उसके घर वालों ने फिर कानून को भुला दिया, संविधान को भुला दिया, व्यवस्था को भुला दिया कि ये व्यवस्था कुछ है ही नहीं, उस दिन क्या एक कुर्मी भाई को फतेहपुर में जैसे जो घटना हुई, एक बंदे ने 3 बंदे को काटा, किस लिए? कोई रीजन नहीं, सिर्फ जाति के नाम पे। जय परशुराम। अगर वही व्यक्ति 2 व्यक्तियों में बच के कानून व्यवस्था को बुला दे, संविधान को बुला दे, राजनीतिक पार्टी को बुला दे, तो एक कुंभी व्यक्ति, आशीष जी, मुझे लगता है कि 10 लोग खड़े रहेंगे पूरे तलवार के साथ, लेकिन एक फावड़े से सबको काट डालेगा। इतनी क्षमता आपके कुर्मी समाज में, उनके हाथों में हल चलाते हुए आ गई है कि नहीं? जी बिल्कुल। देखिए, हमारे पूर्वज तो पहले से ही मेहनत करते थे और मेहनत करके ही उन्होंने खून पसीना बहा के जो है आज इस मुकाम तक अगर पहुंचे हैं तो उनके मेहनत की देन है। कोई अलग से उनको कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिला है। आज तक हमारा समाज राजनीतिक लाभ से वंचित है जी। और जिस दिन इस पूरे भारत देश को बनाने में हमारे समाज की देन है। बिहार में किसी एक भाई ने कहा है आशीष जी कि भाई हम अगर गरीब हैं, हमारे पूर्वजों से हैं, तो हमारे पूर्वजों की सारी संपत्तियां भारत में जितनी हैं दे दिया जाए। अगर हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिलता है, आरक्षण की बात करो तो आरक्षण नहीं मिलता है, तो हमारी जितनी संपत्तियां हमारे पूर्वजों की है, पूर्वी समाज के पूरे भारत में, उसे लौटा दिया जाए, तो भारत में क्या बचेगा आशीष जी? कुछ बचेगा? जी जी नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है विशाल जी। चूंकि आधे से ज्यादा पूरे भारत को भारत बनाने में सरदार पटेल जी का देन, उनसे पहले हमारे पूर्वजों में राजा शिवाजी महाराज, जिन्होंने पूरे भारत को कह लीजिए सिंचा है। बिल्कुल, छत्रपति साहू जी महाराज जैसे लोग रहे हैं जिसके चलते आज उन्हीं की राह पे जी आज ये समाज चल रहा है, उनको मानता है, उनको पूछता है जी। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन्हीं की दुहाई भी दिया करती हैं जी। उन्हीं सरदार पटेल जी के नाम पे, शिवाजी के नाम पे जी लिया जाता है हमारे समाज का, और जब न्याय की बात आती है तो उसी समाज को वहां से भगाया जाता है। तो ये समाज अब सहने वाला नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे लोगों के अंदर जागरूकता जिस दिन आ गई और जिस दिन हमारा समाज एकत्रित हो गया, उस दिन बड़ी बड़ी लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे हम लोग। तो आशीष जी, एक लंबी वीडियो भी होगी। आशीष जी, मैं आपसे लास्ट बात ये जानना चाहता हूं, और आपकी तरफ से मेरे चैनल पे हमारे राजनेता हो, उत्तर प्रदेश के ही नहीं पूरे भारत में जहां भी हमारे राजनेता हो, जहां भी हमारे आला अधिकारी भाई बैठे हों, जहां भी किसी पद पे हमारे कुर्मी समाज के लोग हों पूरे भारत देश में, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल विशाल जी, हम उनसे यही कहना चाहेंगे कि समाज में
किसी भी प्रकार का अत्याचार हो रहा है तो सबसे पहले आप यह मत देखिए कि हम किस राजनीतिक पार्टी से हैं और किस सामाजिक संगठन से हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप उस भाई का सहयोग करने के लिए सबसे आगे आइए और अपना पहला कदम दिया है। शायद वही छोटी सी जो है मदद उस परिवार के लिए एक बड़ा सा जो है एक माहौल तैयार कर देगा जिससे उसको न्याय मिलेगा। तो यह जब एकजुटता जिस दिन आएगी और देखा जाए तो धीरे धीरे वो एकजुटता आ रही, हम ऐसा भी नहीं कहेंगे हम लोग एकजुट नहीं है, एकजुटता आ रही है, लेकिन जिस दिन हम संगठित रूप से एकजुट हो जाएंगे कि किसी भी भारत पूरे देश में कहीं पे भी अगर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, अगर वहां से नजदीक जो भी है अगर वहां पे पहुंच जाता है तो उस पीड़ित परिवार के लिए सबसे बड़ा न्याय वही मिल जाता है कि आज हमारे साथ इतने लोग खड़े हैं, उसको एक साहस मिल जाता है। तो इस साहस का परिचय देने का काम आप जैसे लोग करेंगे जो समाज को संगठित और एकजुट करने के लिए आप समाज में रात दिन चलने का कार्य करते हैं। आशीष जी धन्यवाद। मैं एक लास्ट बात कहना चाहता हूं अपने चैनल पे। मैं मानता हूं कि आला अधिकारी जो अधिकारी पद पे सरकारी पद पे बैठे हैं वो खुल के उस भाई का अपने सपोर्ट नहीं कर सकते आशीष जी, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने संगठन के लोगों को, अपने साथियों को, आपके भी समाज में कई संगठन हैं, अपने भाइयों को सूचित करें कि मेरे यहां इस तरीके की घटना, मेरे यहां एप्लीकेशन पड़ा है जिसपे आप डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, आपको सत्ताधारियों का दबाव है, तो भाई बस इतना मदद कीजिए कि उस बात को अपने भाइयों तक पहुंचाइए। क्यों आशीष जी? उस बात को अपने भाइयों तक पहुंचाइए, अपने आसपास के संगठन के लोगों को जरूर सूचित कीजिए कि भाई इसको दबाया जा रहा है। और मेरे ऊपर मैं जानता हूं कि राजनीतिक दबाव, जनरलवादी जो मनवादी व्यवस्था चल रही है तो उसमें राजनीतिक दबाव आपके ऊपर है, आपकी नौकरी खतरे में है, लेकिन बहुत से माध्यम है जिससे आप यह बात अपने संगठन के लोगों को या अपने राजनेता भाई को बता सकते हैं। क्यों आशीष जी? तो आप इस तरीके का ही काम करें। जो हमारे उच्चाधिकारी लेवल पे भाई बैठे हैं उनके यहां अगर कोई न्याय के लिए पहुंचता है, कहीं ना कहीं मनवादियों का दबाव अगर आपके ऊपर आता है, सत्ताधारियों का दबाव आता है, तो आप निसंकोच अपना श्रेय दीजिए कि अपने साथी संगठन को बताइए। मैं बता दूं जाते जाते कि मैं एसएमएस टीवी न्यूज चैनल, न्यूज फ्लेम दैनिक अखबार हमारा है, मैं आज भी इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं भारत देश के 9-10 राज्यों में मेरे लोग स्थापित हैं, काम कर रहे हैं। कम से कम हमें सूचित करें तो हम जिससे अपने संगठन के लोगों को, अपने भाइयों को, कुर्मी क्षत्रिय महासभा के भाइयों को, सरदार सेना के भाइयों को बता सके, जिसपे वो पीड़ित साथी को न्याय दिला सके। क्यों आशीष जी? ये बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बातों के साथ हम लोग विराम देते हैं। मिलेंगे समाज के लिए ही अगले वीडियो में।